अस्सलाम वालेकुम। आज का बहुत ही आम सा टॉपिक है हमारा, और ये चूँकि कन्फ्यूजन होती है लोगों को, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर भी एक शॉर्ट से वीडियो बना दी जाए। अब एनवायरनमेंट, हेरिटी, नेचर, नर्चर, ये क्या इनमें फ़र्क होता है? देखिए इन्वायरमेंट, पहले तो ये कि बच्चों की ग्रोथ के ऊपर इनका क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए इन्वायरमेंट और हेरिटी दोनों का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है। हेरिडिटी वो चीज़ें होती हैं जो बच्चा वालदैन से लेके आता है, यानी बच्चे की आंखों का रंग, बच्चे का जो कद बनना, बच्चे का जो है ना चेहरे का रंग, यानी सफ़ेद जैसे ना ये गोरा बदन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वालदैन से आ रही होती हैं। हाँ वैसे कभी कभी कालों में भी गोरे पैदा हो जाते हैं, लेकिन मतलब रंग होना, आंखों का कलर होना, कुछ और कोई मौरूसी बीमारियां हो सकती हैं, कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं, ये हेरिडिटी होती हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है कि जो उससे इर्द गिर्द मिल रहा होता है, असल वो चीज़ें जैसे हमारी खुराक है, हम कैसे सर्द माहौल में रह रहे हैं, गर्म माहौल में रहे हैं, हमारी खुराक क्या है, यानी ये सारी चीज़ें जो है जो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तो इसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार है। हेरिडिटी हमारी बायोलॉजिकल होती है, यानी आय वगैरह कलर जैसे मैंने कहा, और इन्वायरमेंट जो होता है ये वो होता है जो हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं, जो हम देखते हैं, जैसे जेबी वाटसन, जॉन लॉक, इन लोगों ने ये जो है ना वो इन्वायरमेंटल के हक़ में थे। ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट का ज़्यादा किरदार होता है इंसान की ग्रोथ के अंदर। और जैसे कहता है जॉन लॉक ने कहा कि टैबुला रासा का कंसेप्ट दिया कि जो है ना जो चाइल्ड है ये ब्लैंक स्लेट की तरह है, और इसके ऊपर चाहे आप जो चाहे लिख सकते हैं। इस तरह बंडोरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके अंदर भी वो यही बात करता है कि इंसान जो कुछ होता है ना वो अपने सोशल वैल्यूज़ की तरफ से होता है, इंसान लोगों को कॉपी करके सीखता है, ठीक है। और अब दोनों चीज़ें देखो, विदाउट अगर जीन को निकाल दिया जाए, हेरिडिटी को निकाल दिया तो इन्वायरमेंट रह गया, और अगर वो शामिल कर ली जाए तो वो हो गया, ठीक है। इसी तरह नर्चर किसे बोलते हैं? नर्चर बोलते हैं वो इन्वायरमेंट को, यानी इन्वायरमेंट का दूसरा नाम नर्चर है, यानी जो अफजाइश हमारी हो रही होती है, हमारी खुराक, हमारा माहौल, हमारे इर्द गिर्द के लोग, जो चीज़ें डेली बेसिस पे हम जिनको देखते हैं, जिनका सामना करते हैं, जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, वो चीज़ें हमारे किरदार, हमारी ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर किरदार अदा कर रहे होते हैं, उसे हम बोल रहे होते हैं नर्चर। और वो जो चीज़ें नेचर, यानी वो जो फितरत से आ रही होती हैं, जो पैदाइशी हम में होती हैं, जो हमारे जिस्म के अंदर जीन DNA होता है, वो जो होते हैं उसे हम बोल रहे होते हैं नेचर बोल रहे होते हैं, ठीक है। जीन इन्फ्लुएंस फिजिकल एट्रीब्यूट, यानी जो फिजिकल एट्रीब्यूट है, यानी जिसकी के हाइट बढ़ना, आई के कलर, हेयर टेक्सचर, ये प्रीडिस्पोजिशन टू सर्ट हेल्थ, कोई हेल्थ कंडीशन हो सकती है, किसी को बचपन से ही शुगर है, कोई ब्लाइंड है, कोई जो है ना वो डिसेबल है, ये हो सकता है उनको, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट एंड सर्टेन मेंटल हेल्थ कंडीशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब नेचर क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है? पहले नर्चर की बात हो गई। इन्वायरमेंट के अंदर सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे किसी भी इंसान की ग्रोथ के ऊपर जो असर कर रहे होते हैं, जैसे उसकी फैमिली हैं, अब जैसी फैमिली होगी जहनीत वैसी बनेगी, वैसा इंसान बनेगा, पीयर्स है, कल्चर, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस वगैरह हो सकते हैं। इसी तरह जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, बिलीव, वैल्यूज, सोशल बिहेवियर, ये चीज़ें, अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ अपब्रिंगिंग सच एज पेरेंटिंग स्टाइल, अटैचमेंट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारी भी इंसान की ग्रोथ के ऊपर जो है वो इनका ताल्लुक होता है। तो बेसिकली आपको ये मतलब समझाना था नेचर और नर्चर का, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का आपस के अंदर क्या रिलेशन है। नर्चर और इन्वायरमेंट एक ही चीज़ है, नेचर और हेरिडिटी एक ही चीज़ है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।